स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। इस प्रकार सारा वस्तु जगत यानी प्राकृतिक घटनाओं को देखने का द्वंद्वात्मक रहने के नाते इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया है। एंगल्स ने द्वंद्ववाद का विवेचन करते हुए लिखा है, प्रकृति का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है, अन्य किसी पद्धति से नहीं। इस प्रकार मार्क्सवाद की मूल विचारधारा द्वंद्वात्मक विचारधारा है। वह सिर्फ वस्तु को ही अपना विषय नहीं मानना, बल्कि संसार, मानव तथा जीवन के मूलभूत प्रश्नों को एक ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर ही उसका विवरण एवं विश्लेषण करता है और इस विश्लेषण के लिए वह अपना मूल समक्ष द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपनाता है। इस प्रकार मार्क्स के अर्थ में द्वंद्ववाद बाह्य जगत तथा मानवीय विचारों से संबंधित गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। एंगल्स के समान लेनिन से भी प्रकृति का विकास द्वंद्व से होने की प्रक्रियाता को मान्यता दी है। इसके संबंध में उनका कहना है, द्वंद्ववाद की कसौटी प्राकृतिक है और मानना होगा कि आधुनिक प्रकृति विज्ञान ने इस कसौटी के लिए बहुत ही सामग्री दी है। इस प्रकार प्रकृति विज्ञान ने यह सिद्ध कर लिया है कि अंत को गोतवा प्रकृति की क्रियाएं द्वंद्ववादी है, ना कि अतिभूतवादी। आधुनिक मार्क्सवादी चिंतक मॉरिस कानफोर्थ ने भी प्रकृति तथा समाज में निहित द्वंद्व तथा उसके विकास क्रम को मान्यता दी। उनके शब्दों में द्वंद्वात्मक पद्धति का अर्थ है ऐसी अन्वेषण पद्धति जो चीज़ों को उनकी गतिशीलता और परिवर्तनों के रूप में और उनके पारस्परिक संबंधों और घात प्रतिघातों के रूप में देखकर छानबीन करे। यह इस बात का विरोधी है कि बिना यह देखे कि चीज़ें कैसी बदलती हैं और दूसरी चीज़ों के साथ उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, चीज़ों के बारे में कोई नतीजा निकाल लिया जाए। इस पद्धति का आधार यह है कि अगर हम चीज़ों को एक खास अवस्था में स्थिर मान लें, बिना यह विचार किए कि हम इस अवस्था में कैसे यह आई और कैसे उससे बाहर निकल सकती है, और अगर हम चीज़ों को खुद उन्हें अकेली मानकर दूसरी चीज़ों से उन्हें अलग जानकर उन पर विचार करें, तो वह अवांछनीय विचार प्रणाली होगी जिससे निश्चय ही भ्रम पैदा करने वाले नतीजे निकलेंगे। इस तरह के निष्कर्षों को आधि भौतिक निष्कर्ष कहा जाता है और इसी अर्थ में आधिभूतवाद मेटाफिजिक्स से द्वंद्ववाद डायलेक्टिक्स बिल्कुल उल्टा है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह दार्शनिक प्रणाली है जो हमें उन आंतरिक नियमों का ज्ञान कराती है जिनके अनुसार इस भौतिक जगत के रहने वाले प्राणियों का विकास होता है और उनके विचारों में रूपांतर होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दृश्य जगत की गति के नियमों की व्याख्या करता है। संक्षेप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यताओं का विवेचन इस प्रकार किया जाता है, चरम सत्ता, पदार्थ या फिर भूत तत्व यानी कि मैटर। मार्क्स के अनुसार जगत के मूल तत्व मैटर ही हैं। यही संपूर्ण संसार की चरम सत्ता है। यह किसी अलौकिक सत्ता की देन नहीं है। हमारी आंखों के सामने जो दृष्टिगोचर है, अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वस्तुतः वही सच्चा भौतिक जगत है। लेकिन इसके विपरीत जो इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता या अनुभव नहीं किया जा सकता, वह सरल भाषा में आध्यात्मिक कहलाती है।